नंबर 5, निम्न सूचना के आधार पर दिसंबर 17 के लिए द्विस्तंभीय रोकड़ बही बनाइए। दिसंबर 2017, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, नहीं दिख रहा ना। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको बनानी कैश। ठीक है, अच्छा अमाउंट के कितने कॉलम बनने हैं अपने? दो। ठीक है, फॉर्मेट अपना ये है। पहला कॉलम का डेट का, दूसरा पर्टिकुलर, ये LF, और ये आपका बैंक, और ये अच्छा आपको ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप बैंक और यहाँ कैश लिखना। आप यहाँ कैश और यहाँ बैंक भी लिख सकते हो, जैसे आपको सुविधा हो, पर जैसा आप यहाँ लिखोगे वैसा ही आप वहां लिखोगे। ठीक है ना। डेट का कॉलम लिखना है, इसके बाद डेट, फिर पर्टिकुलर, LF, बैंक और कैश। ठीक है, हमको बनानी है रोकड़ बही दिसंबर 2017, तो आप दोनों साइड डाल दो दिसंबर 2017, दिसंबर 2017। ठीक है, ट्रांजैक्शन नंबर 1, रोकड़ से व्यवसाय प्रारंभ किया। रोकड़ से व्यवसाय प्रारंभ किया। इस ट्रांजैक्शन की एंट्री का 2 में लिखते हैं कि बाई में लिखते हैं? बताइए, व्यवसाय में पैसा आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। व्यवसाय, रोकड़ से व्यवसाय प्रारंभ करने का मतलब है मालिक ने व्यवसाय में पैसा लगा दिया। ठीक है ना। कितने पैसे आए हमारे पास? 2। क्या आई हमारे पास? कैपिटल। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर व्यवसाय प्रारंभ किया जाए तो रोकड़ बही के 2 में क्या लिखा जाएगा? 2 कैपिटल। फिक्स है। ठीक है, कितने रुपए लिखे, कितने रुपए से व्यवसाय प्रारंभ किया? 1,20,000। रोकड़ से किया तो रोकड़ के कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर नेक्स्ट, नगद, बैंक में नगद जमा करवाए। हमने बैंक में जमा करवाए, इसकी एंट्री आपको बताई थी BC। याद है किसी को? क्या एंट्री बताई थी? BC। इसका मतलब 2 में तो बैंक के कॉलम में और बाई में कैश के कॉलम में। देखिए 3 तारीख ये एंट्री दोनों साइड होगी, क्योंकि कैसी एंट्री है? कॉन्ट्रा एंट्री। बैंक में जमा कराना कैसी एंट्री है? कॉन्ट्रा एंट्री। दोनों साइड जमा कराओ। BC का मतलब यहाँ पे तो बैंक के कॉलम में लिखो कितने पैसे जमा करवाए, और C का मतलब यहाँ कैश के कॉलम में लिखो कितने पैसे जमा करवाए, और यहाँ लिख दो C। इससे पता लग जाता है कि कॉन्ट्रा एंट्री है। ठीक है, अब देखिए यहाँ मैंने बैंक के कॉलम में पैसा लिखा है, तो अब यहाँ क्या लिखूंगा? कैश। यहाँ बैंक में लिखा है तो इसका उल्टा लिख दो, क्या लिखना है? कैश। ठीक है, टू कैश अकाउंट। और यहाँ पे मैंने कैश के कॉलम में 50,000 लिखी, तो यहाँ क्या लिखूंगा? बाय बैंक। यही मेरी क्या होती है? कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, समझ में आ गई सबको? कोई डाउट इसमें? एंट्री नंबर नेक्स्ट, सुष्मिता से माल खरीदा। इसमें बताइए कि उधार खरीदा है कि नगद खरीदा है? सुष्मिता से माल खरीदा, इसमें पैसा जा रहा है क्या मेरा? नहीं जा रहा। उधार ट्रांजैक्शन की कोई एंट्री कैश बुक में नहीं होती है। क्लियर है? मैंने आपको नोट डाल के लिखवाया था। अगर आप इसमें केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस की एंट्री की जाएगी जहां पैसा आ रहा हो या पैसा जा रहा हो। उधार ट्रांजैक्शन की कोई भी एंट्री नहीं की जाएगी। ऐसा मत समझ लेना कि क्वेश्चन में दे रखा है तो एंट्री हम तो करके ही मानेंगे, इस एंट्री का क्या होगा, हम तो करनी है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एंट्री हो रही होगी नियमानुसार तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए, दिनकर को माल बेचा और चेक प्राप्त किया। माल बेचा और चेक प्राप्त किया, कुछ पैसा आ रहा है मेरे पास, तो बताइए कहाँ लिखूंगा? 2 में कि बाई में? बताओ कहाँ लिखूंगा इसको? दिनकर को माल बेचा और चेक प्राप्त किया, क्या 2 में क्या लिखूंगा इसके लिए? 2 सेल्स अकाउंट। 2 सेल्स अकाउंट। ठीक है, पॉइंट नंबर 6, 2
सेल्स दिन, इसमें दिनकर नहीं लिखना, मैंने दिनकर को माल बेचा और चेक प्राप्त किया, ठीक है। अब मैंने चेक प्राप्त किया तो बताइए कैश के कॉलम में लिखूं या बैंक के कॉलम में लिखूं? नहीं, चेक बैंक में जमा नहीं करवाया, अभी क्वेश्चन में कोई नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं है। जब तक चेक बैंक में जमा नहीं होगा तब तक आप बैंक के कॉलम में नहीं लिखोगे, बल्कि किस कॉलम में लिखोगे? कैश के कॉलम में। ध्यान रखेंगे इस नियम को, ठीक है। कितने रुपए? 20,000। आपने अगर चेक प्राप्त किया है और वो चेक अगर बैंक में जमा कराने की कोई सूचना नहीं होगी तो इसको किस कॉलम में लिखेंगे? कैश के कॉलम में लिखा जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद है सुष्मिता को नगद भुगतान किया 10 तारीख। बताइए सुष्मिता को नगद भुगतान किया कहां पे आएगा? टू में कि बाई में? बाई में। भुगतान हमेशा कहां आता है? बाई में। किसको किया? सुष्मिता को नगद भुगतान किया तो कौन से कॉलम में आएगा? कैश के में, बाई बैंक के में? कैश के में। कितना भुगतान किया? 20,000। क्लियर। इसके बाद 6 दिसंबर 17 को चेक प्राप्त कर बैंक में जमा करवाया। तो ये 6 तारीख को मैंने जो चेक प्राप्त किया था इस 20,000 का, ये मैंने कब क्या करा? बैंक में जमा करवाया। इसके बारे में एक बात बताई थी मैंने आपको 14 तारीख। चेक बैंक में जमा कराओ या कैश बैंक में जमा कराओ, कुछ भी कराओ, इसकी कौन सी एंट्री होती है? कॉन्ट्रा एंट्री। और जमा कराने की क्या कॉन्ट्रा एंट्री होती है? मैंने बताया था शॉर्ट ट्रिक, BC। बी का मतलब बैंक, कितने रुपए का चेक था? 20,000 का। यहाँ तो उसको तो 2 में तो लिख दो बैंक के कॉलम में। सी का मतलब कैश, और बाई में लिख दो कहां पे? कैश के कॉलम में। क्लियर है। अब मैंने यहां पे इसको लिखा है बैंक के कॉलम में, तो यहां क्या लिखूंगा? टू कैश अकाउंट। और मैंने बाई में इसको कैश के कॉलम में लिखा है, तो यहां क्या लिखूंगा? बाई बैंक अकाउंट। अब क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है तो क्या लिख दूंगा? यहां सी। क्या लिख दूंगा? सी। क्लियर। इसके बाद देखिए रानी को माल बेचा। बताइए इसकी एंट्री होगी कि नहीं होगी? रानी को माल बेचा, इसकी वो एंट्री होगी कि नहीं होगी? ये उधार ट्रांजैक्शन है, नगद ट्रांजैक्शन है? उधार का ट्रांजैक्शन है, इतना तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। रानी को माल बेचा, अगर नाम एंट्री में दे रखा है किसी का और लिखा हुआ नहीं है कि नगद बेचा, तो कैसा माना जाएगा? उधार बेचा। उधार की कोई भी एंट्री कैश बुक में नहीं करी जाती है, ठीक है। इसके बाद देखिए ढुलाई का भुगतान किया, कहां पे होगी इसकी एंट्री? बाई में। 20 तारीख भुगतान है तो बाई में, भुगतान शब्द दिया तो बाई में, ठीक है ना। बाई किसका भुगतान किया? ढुलाई। हो सकता है बुक में आपको ये वर्ड कैरेज लिखा मिल जाए, तो कैरेज और कार्टेज लगभग सेम है, ठीक है। कितने रुपए का भुगतान किया? 500 रुपए का। नगद किया तो नगद के कॉलम में, नगद का कॉलम कौन सा? कैश का कॉलम, ठीक है। रानी से भुगतान नगद प्राप्त किया, रानी से भुगतान नगद प्राप्त किया। बताइए कहां एंट्री होगी इसकी? प्राप्त हमेशा 2 में और भुगतान हमेशा बाई में। प्राप्त हुआ 22 तारीख को, किससे प्राप्त हुआ? टू रानी अकाउंट। नगद प्राप्त हुआ या चेक प्राप्त हुआ? नगद। तो नगद के कॉलम में लिख दो कितने रुपए? 12,000। इसके बाद एंट्री है कमीशन प्राप्त किया, कहां पे आएगा? कमीशन प्राप्त किया 2 में। किस नाम से लिखूं मैं? टू कमीशन। जो प्राप्त किया उसको लिख दो टू कमीशन। कितने रुपए का प्राप्त किया? 5,000 का। कैश में आएगा, कोई सूचना नहीं है कैसे प्राप्त किया है, तो क्या आएगा? कैश में आएगा, ठीक है। इसके बाद व्यक्तिगत प्रयोग के लिए रोकड़ आहरित की कहां पे आएगा? बाई। ड्राइंग हमेशा कहां आती है? बाई में। बाई ड्राइंग्स कहां से आहरित की? बैंक से आहरित किया, कोई सूचना है क्या क्वेश्चन में? नहीं है, तो कहां से आहरित की है? कैश में। कुछ क्वेश्चन में नहीं बोलता है तो मान लेते हैं कैश में। क्लियर। सारे ट्रांजैक्शंस की एंट्री हो गई। और टोटल करिए, पहले कैश का टोटल कर लो। 1 20 1 40 1 40 1 70 157 और 157 में से सबको लेस कर दो। सबको कितना होगा? 90। और ये 90 92,000 92,000 65,000 64,500 64। किस नाम से लिखते हैं इसको? बाई बैलेंस CD। ये हुआ 1,57,000। यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है। इसको थोड़ा नीचे लिख लो। ये दोनों क्या है? एक सेम लाइन में आने चाहिए, ठीक है ना। इसका आंसर एक बार बुक में चेक करो या कि नहीं है। 64,500 ये आंसर, ठीक है।
इसके बाद आप बैंक का टोटल करो, 50 और 20 70, यहाँ का 70 है, वहां का तो कुछ है ही नहीं। देखो भाई इसका टोटल कितना 70,000, यहाँ का तो कुछ है ही नहीं, तो बैलेंस शीट में क्या आ जाएगा डायरेक्ट 70,000 ही आ जाएगा। इसका भी आंसर एक बार चेक करो 70। क्लियर? इस तरह से करना है हम लोगों को क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 निकालो। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ भाई यहाँ डाल दो। निम्न लेन देनों की सहायता से अगस्त 2017, तो सबसे पहले डाल दो अगस्त 2017, डेट कंपलसरी है डालना, अगस्त 2017। इसका 1 तारीख को लिखा हुआ है हस्तस्थ रोकड़ और बैंक में रोकड़। हस्तस्थ रोकड़ और बैंक में रोकड़ को किस साइड में लिखेंगे? हाँ, हस्तस्थ रोकड़ को लिखेंगे बीडी, टू बैलेंस बीडी लिख दिया मैंने, टू बैलेंस बीडी। हस्तगत रोकड़ हो गई आपकी 17,500, तो कैश के कॉलम में लिख दिया, रोकड़ को रोकड़ के कॉलम में लिख दिया। अब बैंक में जो रोकड़ को कहां लिखेंगे? बैंक में रोकड़ को कहां लिखेंगे? बैंक में रोकड़ कहां लिखेंगे इसको? कैश एट बैंक कहां लिखेंगे इसको? बाई में लिखेंगे। ठीक है, बैंक में रोकड़ को भी 2 में लिखेंगे। अगर बैंक अधिविकर्ष होता है तो कहां लिखते हैं? बाई में। और बैंक में रोकड़ को 2 में। रुक जा, आ रहा हूं, डर जाता। पक्की समझना ये बात, जो बच्चे 11th में नहीं पढ़ रहे हैं या पढ़ने का ढोंग कर रहे हैं, 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक तो विशुद्ध नालायक, एक 90% नालायक। विशुद्ध नालायक तो ऐसे हैं जो पढ़ ही नहीं रहे, 11th क्लास ही तो है, और 90% नालायक ऐसे हैं जो पढ़ने का ढोंग कर रहे हैं, उल्लू बना लें घर वालों को थोड़ा सा। तो दोनों ही कैटेगरी के बच्चे 12th क्लास में कितनी भी मेहनत कर लेना, 55% से ज़्यादा नहीं बना पाएंगे। ये बात उन बच्चों पर लागू होती है जो बहुत मेहनत करेंगे, और जो बिल्कुल ही, तो एक रिजल्ट आता है छात्र पुनः प्रयास करें 12th में। 3 तारीख माल का नगद क्रय, बताइए 2 में आएगा कि बाई में आएगा? माल का नगद क्रय, बहुत से तो सोच रहे होंगे, कैलकुलेशन लगा रहे होंगे पैसे आएंगे कि जाएंगे? बाई में आएगा। अरे माल का नगद क्रय करोगे तो पैसे जाएंगे भैया, आएंगे थोड़ी। आप पैसा सामान ले आओगे और पैसा दिया आओगे। जहां भी पैसा जाएगा वो बाई में लिखना है, और पैसा आएगा वो 2 में लिखना है। क्लियर? देखिए 3 तारीख को मैंने माल खरीद लिया, तो बाई परचेज अकाउंट। अब देखिए माल का नगद क्रय, तो बताइए नगद में आएगा या बैंक में आएगा? नगद में आएगा। नगद का मतलब कैश। कितने का खरीदा? 3,000 रुपये, 5,000, 3,000 रुपये। यहां तक कोई दिक्कत? 5 तारीख की एंट्री, जसमीत से चेक प्राप्त किया, बताइए चेक प्राप्त किया कहाँ आएगा? 2 में बाई में? 2 में। प्राप्त किया हमेशा 2 में आता है, प्राप्ति साइड है, ये भुगतान वाली साइड है, ठीक है ना? 2 में। किससे प्राप्त किया? जसमीत से। अब बताइए इस पैसे को मैं कैश में लिखूं या बैंक में लिखूं? चेक प्राप्त किया कैश में, वो चेक बैंक में जमा नहीं कराया, इसका ध्यान रखेंगे आप प्राप्त करते समय। आप याद रखना, अगर आप चेक से भुगतान करते हो तो बैंक के कॉलम में लिखेंगे, और अगर आप प्राप्त करते हो तो देखेंगे कि वो चेक बैंक में जमा हुआ है या नहीं हुआ। जमा हो गया तो लिखेंगे बैंक में, और जमा होने की कोई सूचना नहीं है तो कहाँ लिखेंगे? कैश। ठीक है ना? नियम याद रखेंगे आप। कितने रुपए का चेक प्राप्त किया? 10,000 रुपए का, तो मैंने लिख देना कैश में। ठीक है? इसके बाद नगद माल का विक्रय 8 तारीख को। नगद माल का विक्रय कहां पे आएगा? 2 वाली साइड में। पैसा आ रहा है हमारे पास, पैसा आता है तो कहां लिखते हैं? 2 में। कहीं से पैसा आ रहा है? टू सेल्स। नगद विक्रय कर रहे हैं तो मेरे पास क्या आ रहा है? नगद पैसा आ रहा है। नगद को लिखेंगे रोकड़ वाले कॉलम में। ठीक है? इसके बाद है
माल का क्रय कर चेक द्वारा भुगतान किया, बताइए टू में आएगा बाई में आएगा। माल का क्रय करके चेक द्वारा भुगतान किया, टू में आएगा बाई में आएगा, बाई में आएगा। भुगतान किया हमेशा बाई में आता है, बाई परचेज। जसमीत रह गया। हाँ भाई, जसमीत से प्राप्त चेक बैंक में जमा करवाया, पहले ये करनी है 10 तारीख वाली एंट्री, ठीक है। जसमीत से प्राप्त चेक बैंक में जमा करवाया, और हमने आपको बताया था बैंक में जमा कराने की एकमात्र प्रविष्टि होती है, क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट में BC। तो देखो इस B को लिखेंगे 2 में और C में लिखेंगे बाई में। B का मतलब होता है बैंक, कितने रुपए का चेक था जसमीत का, 10,000 का। इसको 2 में तो लिख दो बैंक में, और C मतलब बाई में लिख दो कैश में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसको कहाँ लिखा है, बैंक वाले कॉलम में, तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं अब, टू कैश, यहाँ लिख दो C। और यहाँ मैंने किस कॉलम में लिखा है, कैश वाले कॉलम में, तो यहाँ क्या लिखूंगा अब मैं, बाई बैंक अकाउंट। कोई डाउट इसमें, उल्टा करके लिख देंगे। इसके बाद है हमारा माल का क्रय कर चेक द्वारा भुगतान किया, 12 तारीख मैंने माल खरीदा तो पैसा चला गया, मेरा चला गया तो कहाँ आता है, बाई में, बाई परचेज अकाउंट। अब भुगतान मैंने चेक से किया या कैश में किया, चेक से, तो किस कॉलम में आएगा, बैंक वाले कॉलम में। इसके बाद देखिए स्थापना व्यय का भुगतान बैंक के माध्यम से किया, भुगतान शब्द आ गया तो कहाँ आएगा, 2 में कि बाई में, बाई में। क्या भुगतान किया, स्थापना व्यय। स्थापना व्यय देखो भाई, स्थापना व्यय तक हमने देख लिया। स्थापना व्यय के बाद 20 तारीख की एंट्री है हमारी, 18 तारीख की एंट्री, नगद माल बेचा। नगद माल बेचा तो आएगा 2 में, 2 सेल्स अकाउंट। नगद बेचा तो किस कॉलम में, इसके बाद हमारा आएगा बैंक में रोकड़ जमा करवाई, और बैंक में रोकड़ जमा कराई की मैंने शॉर्ट फॉर्म आपको बता रखी है BC। B का मतलब 2 में बैंक के कॉलम में, C का मतलब बाई में कैश के कॉलम में। यहाँ मैंने बैंक के कॉलम में लिख दिया 10,000, यहाँ मैंने कैश के कॉलम में लिख दिया 10,000। अब मैंने यहाँ कैश के कॉलम में लिखा है तो यहाँ क्या लिखूंगा, बैंक। और मैंने यहाँ बैंक के कॉलम में लिखा है तो यहाँ क्या लिखूंगा, कैश। क्लियर। और काउंटर एंट्री है, इसका मतलब यहाँ क्या लगा दूंगा मैं, C। इससे हमको पता लग जाएगा कि ये कैसी एंट्री है, काउंटर एंट्री, ठीक है। इसके बाद देखिए 24 तारीख व्यापारिक व्यय का भुगतान किया, बताइए 2 में आएगा बाई में आएगा, व्यापारिक व्यय का भुगतान किया बाई में। ये बाई वाली साइड जो होती है भुगतान वाली साइड होती है, और 2 वाली जो साइड होती है ये प्राप्ति वाली साइड होती है, ठीक है। 24 तारीख बाई किसका भुगतान किया, व्यापारिक व्यय, इसको बोलते हैं ट्रेड एक्सपेंस, ठीक है। कितने का भुगतान किया, 500 रुपए का। कैसे किया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम कहाँ लिखेंगे, कैश के कॉलम में। कमीशन का चेक प्राप्त किया 27 तारीख, बताइए प्राप्त किया तो 2 में आएगा बाई में आएगा, 2 में। 27 तारीख क्या प्राप्त किया, कमीशन। कैसे प्राप्त किया, अब ये चेक प्राप्त किया है तो बताइए मैं कहाँ लिखूं, कैश के बैंक में, कैश, क्योंकि चेक को बैंक में जमा कराने की कोई। देखो भाई हम बात कर रहे थे कमीशन वाली, कमीशन प्राप्त किया चेक द्वारा तो हम लिख देंगे प्राप्त किया तो कहाँ लिखेंगे, 2 में 2 कमीशन, और ये प्राप्त किया है चेक द्वारा। अगर हम चेक नियमानुसार चेक द्वारा अगर हम प्राप्त करेंगे तो कहाँ लिखना चाहिए, कैश के कॉलम में, क्योंकि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है कि चेक बैंक में जमा करवाया या नहीं करवाया, बट इसका आंसर नहीं आएगा अगर आप कैश में लिखोगे तो आप अपनी बुक में एक लाइन बढ़ा लेना कि चेक प्राप्त किया और चेक बैंक में भेज दिया, इस लाइन को आप बढ़ा लेना उत्तर बैठाने के लिए, ठीक है। तो अगर चेक बैंक में भेज दिया तो कमीशन का पैसा कहाँ लिखना है फिर हमको, कैश बैंक वाले कॉलम में, क्लियर। इसके बाद का जो पॉइंट है, उसके बाद मैंने रेंट का भुगतान किया, रेंट का भुगतान कैसे किया पता नहीं कैसे किया, तो मैं कहाँ लिख दूंगा, बाई रेंट, कैश वाले कॉलम। जब तक पता नहीं हो कैसे भुगतान किया तो कहाँ लिखते हैं हम, कैश वाले कॉलम में। इसके बाद देखिए 29 तारीख के बाद 30 तारीख रोकड़ का आहरण व्यक्तिगत प्रयोग के लिए किया, रोकड़ का आहरण व्यक्तिगत प्रयोग के लिए, बताइए कहाँ लिखी जाती है रोकड़ का आहरण, किस नाम से लिखूंगा, ड्राइंग। तो ड्राइंग हमेशा कहाँ आती है, बाई में, बाई ड्राइंग। आहरण किया, आहरण कहाँ लिखना है, कितने रुपए का आहरण किया, 1200। कैश का आहरण किया तो किस कॉलम में आएगा, कैश में। अगर बैंक से आहरण करता तो कहाँ आता, बैंक में। इसके बाद वेतन का भुगतान किया, कहाँ आएगा भुगतान, हमेशा बाई में, बाई सैलरी, बाई सैलरी। सैलरी कितने रुपए की, 6000। क्वेश्चन में कहीं नहीं कह रहा चेक से किया, चेक से करते तो कहाँ लिखते, बैंक में। कुछ नहीं कहता है तो कहाँ लिखते हैं, कैश में, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लो पूरे को, इसका टोटल लगाओ,
5 और 10 15 और 10 25, 25 और 6 31, 25 और 6 31, 31,000 में से 20,000 लेस करो कितने बचे 11,000, 11,000 में से 1,000 लेस करो कितने बचे 10,000। आंसर चेक करो 10 है कि नहीं है। इसको लिखेंगे बाई बैलेंस, बैंक का आंसर आ गया। टोटल कितना कितना टोटल है इसका 31,000। अब कैश का देखो 17 और 10 27 और 7 34, 34 और 7 41,500, ठीक है 41,500 इधर का टोटल आ रहा है 41,500। इधर का देखो 3 और 10 13 और 10 23, 23 और 2 25, 25 और 6 31, 31 और 1 32, 32,700। इधर का आ रहा है टोटल 41,500, इधर का आ रहा है 32,700। कितना डिफरेंस है 8,800। ये बैलेंस आंसर चेक करो ये कि नहीं है। आ गया आंसर 41,500 इसका टोटल, 41,500 इसका टोटल। क्लियर, ठीक है ना। ये अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 आपका होमवर्क है, आप करके लाओगे घर से। वो क्या तो हम बात डाल देंगे ग्रुप पे। और कल से चलेगा हमारा खुदरा रोकड़ भाई। लास्ट कंसेप्ट है इस बुक का, इस कैश बुक का, उसके बाद अलग कंसेप्ट